आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में देश विदेश के कुल 372 कैडेट पास आउट हुए। श्रीलंका के सीडीएस जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने भव्य परेड की सलामी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 343 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में आज हुई पासिंग आउट परेड में अंतिम पग को पार करते ही ये जवान भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गए। पेश है एक रिपोर्ट। के ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में आज कुल 372 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें 12 मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट भी शामिल हैं। भारतीय सेना को मिलने वाले अधिकारियों में सर्वाधिक 68 कैडेट्स उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि 42 कैडेट के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने बतौर निरीक्षण अधिकारी भव्य परेड की सलामी ली। कैडेट गौरव यादव को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहले स्थान पर रहे कैडेट गौरव यादव को स्वर्ण, दूसरे स्थान पर रहे सौरभ बदानी को रजत और तीसरे स्थान पर रहने वाले आलोक सिंह को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। वहीं मैत्रीपूर्ण विदेशी देश से ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान पर रहने वाले अधिकारी कैडेट के लिए बांग्लादेश पदक नेपाल के शैलेश भट्ट को प्रदान किया गया। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। अब से कुछ देर बाद सम्मेलन का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन देंगे। इस निवेशक सम्मेलन के जरिए राज्य को बेहतरीन निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए पूरा प्रयास करेगी। सरकार ने सम्मेलन के पहले दिन 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए। इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन, विनिर्माण, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पर्यटन, फिल्म, आयुष और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की 7.7% की वृद्धि दर पिछले 10 वर्षों में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों का परिणाम है। श्री मोदी ने यह बात गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण में कही। उन्होंने वित्तीय प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों से गंभीर मुद्दों का समाधान नए विचारों से करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा प्रतिभाओं की बदौलत आज भारत वैश्विक क्षमता का केंद्र बन गया है। उन्होंने देश में पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई वृद्धि की चर्चा करते हुए कहा कि आज देश में सर्वाधिक विविधतापूर्ण व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सशक्त प्रतिभाओं और डेटा संरक्षण कानूनों के कारण वित्तीय क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि देश में भरपूर प्रतिभाएं उपलब्ध हैं, जिनके कारण अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्री मोदी ने नागर विमानन क्षेत्र के बारे में कहा कि अब प्रतिदिन 4 लाख यात्री विमान सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं और पिछले 10 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विमानन क्षेत्र निरंतर प्रगति पर है और आगामी वर्षों में 1000 विमानों की खरीद की जाएगी। केंद्र ने जमाखोरी को रोकने और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा में संशोधन किया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा वर्तमान में 2000 मीट्रिक टन से घटाकर 1000 मीट्रिक टन कर दी है। खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा 10 मीट्रिक टन से घटाकर 5 मीट्रिक टन कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को
को गेहूं भंडार सीमा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को भंडार की स्थिति बतानी होगी। जो भंडारण संस्थाएं इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराएंगी अथवा भंडारण सीमा का उल्लंघन करेंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह रावत गांव वासी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहन सिंह रावत गांववासी का निधन भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। मोहन सिंह रावत गांववासी का कल देहरादून के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम के जरिए बातचीत की। देश से हजारों लाभार्थी 2000 विकसित भारत संकल्प यात्रा गाड़ियां और हजारों कृषि विज्ञान केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का युवा यदि विकास की ठान ले तो पूरे देश में निश्चित रूप से बदलाव आ सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं का फायदा सभी लक्षित लाभार्थियों को समयबद्ध ढंग से मिले। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना कल से लागू हो गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर केंद्रों की मंजूरी लेने के बाद प्याज निर्यात की अनुमति दी जाएगी। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश की जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ मिल रहा है। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जारी इस यात्रा को आम जनता ने सराहा है। सूचना, शिक्षा और संचार रथ प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में जाकर आम लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ नैनीताल जिले के जोलीकोट पहुंची। यात्रा क्षेत्र में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ रथ का स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों को दिया गया। इस मौके पर मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत जोलीकोट में की निवासी वीना बिष्ट ने बताया कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से राहत मिली है। हम सर पहले कच्चे मकान में रहते थे। हमको प्रधानमंत्री आवास मिला है 1,30,000। क्या कहते थे हम बहुत परेशान थे। क्या कहते हम अंदर से पानी आता था। अब हमको मकान मिल गया। अब हम उसमें रहते हैं, बहुत खुश हैं बच्चों के साथ। कच्चा घर था सर हमारा, बिल्कुल टीन का। वहीं स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ ले रहे नैनीताल आशीष कुमार ने बताया कि इस कार्ड की मदद से उनका पथरी का ऑपरेशन निःशुल्क हुआ है। कुमार है, मैं नैनीताल के जोलीकोट गांव पे निवास करता हूं। 2-3 साल पहले से मेरे पित्त की थैली में स्टोन हुआ था। का आयुष्मान के द्वारा मेरा सफल ऑपरेशन किया गया। इसका पैकेज आया था 19,000 कुछ रुपया आया था। अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो उससे मुझे बहुत लाभ मिला क्योंकि मेरी घर की स्थिति सही नहीं थी। और मैं आयु को भी चाहता हूँ कि लोग अपना आयुष्मान बनाएं। आयुष्मान के थ्रू बहुत अच्छी सेवा दी जा रही है सरकार की तरफ से। तो मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग आयुष्मान अपने कार्ड बनवाएं। जिन्होंने नहीं बनवाए हैं अभी वो बनवाइए। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। 5 लाख तक का पर प्रतिवर्ष दे रही है सरकार आपको, तो उसका लाभ उठाएं। राज्य कर विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ योजना को 31 मार्च तक आगे बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि जनता की मांग पर यह निर्णय किया गया। देहरादून पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में बीते माह राजपुर रोड पर हुई डकैती की घटना में 2 लाख का इनामी विक्रम कुशवाहा को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपी बिहार का मूल निवासी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देर रात कानूनी कार्रवाई और हथियार बरामदी के दौरान पुलिस पर हमला करने पर आरोपी घायल हुआ है। अब तक इस घटना व साजिश में शामिल 8 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में देश विदेश के कुल 372 कैडेट पास आउट हुए। श्रीलंका के सीडीएस जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने भव्य परेड की सलामी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।